माई सेल्फ मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक है सतत काल में कस्बों का विकास एवं शहरीकरण, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड अर्बनाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाउन्स शहरों का विकास प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन सतत काल में गांव से शहरों का विकास कैसे हुआ। डॉक्टर आर एस शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्बन डीके इन इंडिया लगभग 300 से 1000 में शहरों की विशेषताएं बताई हैं तथा अन्य खूबियां भी आरंभिक मध्यकाल में मौजूद थीं, जैसे क्षेत्रफल और आबादी के अनुसार बस्तियों का आकार, पानी के स्रोतों की उपलब्धता जैसे नदी, तालाब तथा कुएं इत्यादि, शिल्पकारों की गतिविधियों का होना तथा उपयोग में आने वाले उपकरणों तथा कच्चा माल इत्यादि, सिक्कों की उपलब्धता, विलासिता की चीज़ों का बनना या बाहर से आयात करना इत्यादि, पक्की ईंटों का निर्माण। इसके अलावा कहीं कहीं शहरों में मिट्टी के भवन मिले हैं। इसके अलावा गलियां, दुकानें, नालियां, किलेबंदी भी शहरी बस्तियों की होती थी तथा कहीं कहीं भंडार गृह भी मिले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले भी भारत में शहरों का विकास हुआ था, लेकिन इनकी संख्या एवं आकार छोटा रहा होगा। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में स्वतंत्र छोटे छोटे सामंती राज्य थे। इन राज्यों की राजधानियां तो शहर होंगी, जैसे पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर, लेकिन इसके अलावा भी सतत काल में शहरों के विकसित होने के अनेक कारण रहे, जैसे दस्तकारी, इसके अलावा सूती कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, कपड़ों की रंगाई, इसके अलावा भवन निर्माण उद्योग, छोटे छोटे धातु उद्योग, शहरी अर्थव्यवस्था का विकसित होना और वाणिज्य गतिविधियाँ, ये सभी वो कारण हैं जिससे हमें पता लगता है कि सतत काल में शहरों का विकास हुआ। धन्यवाद।